देखिए, झाबुआ ज़िला एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला है, जहाँ तक हम आदिवासी संस्कृति की बात करते हैं। क्योंकि इस ज़िले के माध्यम से अब गुजरात की संस्कृति भी इसमें शामिल होती है, राजस्थान की संस्कृति भी इसमें शामिल होती है। और जैसे ही आप नीचे जाते हो अलीराजपुर तरफ, तो उसमें महाराष्ट्र की भी संस्कृति उसमें शामिल होती है। और जब ये भगोरिया का पर्व आता है, तो सभी में बहुत हर्ष और उल्लास का पर्व रहता है, क्योंकि हम इसको भगोरिया हाट के नाम से मनाते हैं, एक पर्व के नाम से मनाते हैं। होली के 7 दिन पहले ये हाट शुरू होता है और सब लोग पूरे परिवार के साथ जाकर खरीदी करते हैं। अब पूरी वेशभूषा में आते हैं, आभूषणों के साथ आते हैं, और जो लोग बाहर काम करने गए होते हैं वो भी वापस आकर इस हाट में शामिल होते हैं। तो एक परिवार का पूरा एक साथ इकट्ठा होने के साथ साथ और बाहर से जो कमा कर लाते हैं वो हाट में खर्च करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही रंगीन पर्व रहता है, रंगों से भरा रहता है, और सब धूमधाम से इसको मनाने का काम करते हैं। खान पान को लेकर क्या बोलूं? देखिए, खान पान झाबुआ का बहुत अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पर मक्का बहुत होती है, पानियाँ, दाल पानियाँ यहाँ के बहुत स्वादिष्ट रहते हैं। यहाँ का कड़कनाथ तो पूरे देश में प्रसिद्ध है, क्योंकि जियो टैग कड़कनाथ का जो है वो झाबुआ का ही है, और उसके काफ़ी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं कड़कनाथ एक झाबुआ के खान पान के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण एक व्यंजन है। और जिस तरह से पानियाँ और दाल बाटी, ये सब बहुत चाव से यहाँ हम खाते हैं, और बाहर से भी जो लोग आते हैं तो विशेषकर जब भी यहाँ आते हैं तो ये सब निश्चित तौर पर खाकर ही वापस जाते हैं। इस यहाँ का पहनावा को लेकर, यहाँ जो आदिवासी समाज की जो ड्रेस कोड रहता है उसको, देखिए, झुलड़ी बहुत, जैसे ये झुलड़ी रहती है, इसको बहुत पहनने का एक रिवाज है। तो कोई भी अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते हैं तो झुलड़ी का, साफे का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि साफे को कहीं ना कहीं एक गर्व की चीज़ मानते हैं। और फिर धोती का चलन है, और जहाँ तक हम बहनों की बात करें तो पेटीकोट ब्लाउज़ का, और फिर एक चुन्नी का, और बहुत सारे आभूषणों का एक विशेष रूप से योगदान मानते हैं हमारी संस्कृति में हम लोग। आप जगह जगह जा रहे हैं भगोरिया में, कुछ अलग पहनावा भी देखने में आता हो? हाँ, आजकल आप जब भी भगोरिया में जाते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन का एक बहुत अच्छा रहता है, कि जो जिस गांव से आता है उस कलर कॉम्बिनेशन में आता है, तो आप इजीली बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि ये किस गांव से आए हैं या ये किस गांव से आते। तो सब एक झुंड में आते हैं और अपने अपने गांव का एक कलर कोड बनाकर आते हैं कि ये गुलाबी पहनेंगे, काला पहनेंगे, हरा पहनेंगे। तो आप जब जाते हैं तो बहुत एक ये विशिष्टता लगती है जब एक साथ सब लोग आते हैं, और पूरे छोटा बच्चा हो या बूढ़े हो, सब लोग इस पर्व में शामिल होते हैं।